सेकेंड सीटिंग का हिंदी का आंसर की आप लोग फटाफट मिला लीजिए दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मेरे पास सेट कोड ई है, ठीक है ना, सेट कोड ई है। अगर आपके पास भी है तो फटाफट आप लोग मिला लीजिए। 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे दोस्तों, 100% करेक्ट सही, ठीक है ना। जो भी मैं बताता हूँ करेक्ट आंसर बताता हूँ। चलिए, अगर आपके पास भी है तो फटाफट मिला लीजिए, या कोई अन्य भी सेट है तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम प्रश्न पढ़ के उसका उत्तर देंगे, आप लोग वीडियो रोक रोक के मिला लीजिएगा। जैसे कि पहला सवाल रहा, मांगवा क्या बेचती थी, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही। चलिए आगे देख लीजिए और फटाफट शेयर करते जाइए दोस्तों, क्योंकि हम 100% करेक्ट उत्तर देते हैं, ठीक ना। हम गूगल से खोज खोज के आप लोगों के लिए निकालता हूँ। भले ही लेट हो जाता है दोस्तों वीडियो डालने में, लेकिन जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ आंसर से तब तक मैं अपलोड नहीं करता हूँ। तो 100% करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए दूसरा है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलाश ने। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका सवाल रहा नेक्स्ट, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सात कौड़ी होता, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं, 100% करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगर कोई अलग शेर है आपके पास तो वीडियो को रोक रोक के आप मिला लीजिए। चलिए चौथा सवाल रहा, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, दलई बांध। चलिए यह सवाल हम पढ़ाए भी थी दोस्तों, ठीक ना। अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आपको यह सवाल हम पढ़ाए थे, देखिए फंस गया। चलिए आगे देख लीजिए, पाँच का है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमू। चलिए आगे देख लीजिए, आगे 6 नंबर का रहा, लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, के रंगराजन। बहुत लोग एस रंगराजन मारा है, गलत है दोस्तों, के रंगराजन होगा। चलिए आगे देख लीजिए, 7 का है, कौन पापाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा, वल्ली अम्माल। चलिए आगे देख लीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए, ठीक ना। चलिए सब्सक्राइब भी करते जाइए, सपोर्ट कीजिए हमको भी दोस्तों। चलिए 8 नंबर का है, वल्ली अम्माल के गांव का नाम क्या था? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुनान डिपट्टी। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका 9 नंबर का सवाल रहा, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अपने पुत्र को देखकर। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 10 नंबर का सवाल रहा, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कैलाश। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 11 नंबर का सवाल रहा, एथेंस किस महादेश में है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरोप में। चलिए आगे देख लीजिए, आगे 12 का है, टोल्स्टॉय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, रूसी लेखक। चलिए फटाफट मिलाते जाइए। अब 13 का है, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्य। चलिए 14 नंबर का सवाल है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी ने। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 15 नंबर का सवाल रहा कि बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1938 ईस्वी में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 16 नंबर का सवाल रहा, अभिन्यू क्या है? तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईसाई मठ है। अभिन्यू क्या है? ईसाई मठ है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 17 नंबर का सवाल रहा, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुनाकर मूले, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 18 नंबर का सवाल रहा, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1991 ईस्वी में प्राप्त हुआ। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आपका 19 का सवाल रहा, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति चित्र है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 20 नंबर का सवाल रहा, कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहिष्कार। चलिए आगे देख लीजिए। आगे 21 नंबर का है, वाकिफ वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिचित। चलिए आगे देख लीजिए। 22 नंबर का सवाल है, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर
दिया था। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष की उम्र में। चलिए आगे देख लीजिए, आगे 23 नंबर का है, हकर्स क्या थे? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए 24 का देख लीजिए, 24 है, निरिवंश विद्या का संबंध किससे है? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से। चलिए आगे देख लीजिए, 25 का है, कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वत्सयान। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, शेयर करते जाइए वीडियो को दोस्तों। 26 का है, सिक्कथ का अर्थ क्या होता है? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा रंग। चलिए आगे देख लीजिए, 27 का है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी। चलिए आगे देख लीजिए, 28 का है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। चलिए आगे देख लीजिए, 29 नंबर का है, निर्मला कौन थी? तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखक की पत्नी। चलिए 30 नंबर का सवाल है, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकांत। चलिए अगर आप लोग सी मारे हैं तो आपका सही है। चलिए 31 नंबर का है, गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहेब अब कहाँ है? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। दोस्तों कितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कितना नंबर आएगा आपको। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, 32 नंबर, 32 है, रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पठान राजवंश में। चलिए 33 नंबर का सवाल रहा, तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों लोक। चलिए आगे देख लीजिए, 34 है, ठटे विदेशी ठाट सब वनियो देश विदेश सपेनुहु जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 35 नंबर का सवाल रहा, गुंजन किस कवि की रचना है? तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। चलिए नेक्स्ट रहा आपका 36 नंबर का, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत माता। चलिए नेक्स्ट रहा आपका, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हुंकार। चलिए नेक्स्ट आपका 38 नंबर का, हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अज्ञेय। चलिए आगे देख लीजिए, आगे 39 नंबर का रहा, अज्ञेय का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 40 नंबर, हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है? तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विशिष्टिका का। चलिए फटाफट शेयर करते जाइए दोस्तों आप लोग। 41 नंबर का सवाल रहा, परिवार शब्द का विशेषण क्या है? तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिवारिक। चलिए लेट से वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन करेक्ट आंसर देते हैं। 42 का है, क्रिया का मूल क्या है? तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा धातु। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका, शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भविष्यत काल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट रहा आपका 44 नंबर का, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। चलिए 45 नंबर का सवाल रहा, क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? तो सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा अकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका 46 नंबर का, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 47 नंबर का सवाल रहा, हु और शुद्धराज किनकी रचना है? तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर की रचना है। फटाफट मिलाते जाइए दोस्तों। 48 है, लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 का है, सेन साहब की लड़कियां कैसी है? तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा सुशील है। चलिए आगे देख लीजिए, 50 का है, मदन किसका बेटा है? तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा गिरधर का। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 51 का, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा वर्णमाला। चलिए फटाफट मिलाते जाइए। 52 का है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा ओस्ट। चलिए
फटाफट दोस्तों मिलाते जाइए। और कितना सही हो रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कितना सही हुआ। चलिए 53 का है ल कौन व्यंजन है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। चलिए आगे देख लीजिए 54 है किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मुद्राक्षर की। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा महाजोर आशय। चलिए 56 नंबर का सवाल रहा एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्रस्व कहते हैं। चलिए 57 का है अक्षोत्तरज्ञ कौन व्यंजन है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। चलिए 58 नंबर का रहा निम्न में से शुद्ध कौन है, तो सी करेक्ट आंसर होगा अंतराक्षरी। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 59 नंबर का निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए ए मारे हैं तो आपका सही है दोस्तों। चलिए 60 है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो बी करेक्ट आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। चलिए 61 रहा वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है, तो बी करेक्ट आंसर होगा भूतकाल। चलिए 62 है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। चलिए 63 का है वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है, तो डी करेक्ट आंसर होगा उपसर्ग कहलाता है। चलिए 64 रहा सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो ए करेक्ट आंसर होगा सु। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है, तो बी करेक्ट आंसर होगा औता। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 66 का अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है, तो सी करेक्ट आंसर होगा अपेक्षित। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा 67 का संधि का सामान्य अर्थ क्या है, तो डी करेक्ट आंसर होगा मेल। चलिए नेक्स्ट रहा आपका दोस्तों 68 का परमेश्वर कौन समास है, तो ए करेक्ट आंसर होगा कर्मधारय। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा 69 का शिव पार्वती कौन समास है, तो बी करेक्ट आंसर होगा द्वंद्व। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 70 का वाक्य उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं क्या कहलाते हैं, तो पदबंध कहलाते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर आप लोग सी मारे हैं तो सही है दोस्तों। चलिए 71 का जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे कौन वाक्य कहते हैं, तो सी करेक्ट आंसर होगा सरल वाक्य कहते हैं। दोस्तों फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। 75 है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी आदमी को भेज दो। चलिए आगे देख लीजिए 73 है इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिलाषा। चलिए 74 है आधुनिक शब्द का विलोम क्या है, तो आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 75 है स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो स्वेदज होगा, यानी कि डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए 76 है अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कर्म का फल भोगना, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 77 रहा विधवा शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका सभी कोई जानता होगा सधवा होगा, यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 का है रात शब्द का पर्यायवाची क्या है, रात शब्द का पर्यायवाची यानी कि रजनी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 79 का रहा बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है, तो निरंकुश, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर का है फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सोच विचार कर काम करना। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा 81 का प्रभाव शब्द कौन लिंग है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। चलिए आगे देख लीजिए 82 का है अम्र शब्द क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा तत्सम। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा 83 नंबर का भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवती। चलिए फटाफट सेट करते जाइए। 84 का है कारक के कितने भेद हैं, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। चलिए 85 नंबर का है श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा करण कारक। चलिए 86 का रहा नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा,
तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा नदियाँ। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 87 नंबर का, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्या। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा 88 का, शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो वाक्य कहलाते हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 का, यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। चलिए 90 नंबर का सवाल रहा, दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। चलिए 91 नंबर का है, पुष्करणी किसकी रचना है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञेय की। चलिए आगे देख लीजिए, आगे रहा 92 नंबर, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंत व्यर्था को अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है? तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। चलिए 93 नंबर का सवाल रहा, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। चलिए आगे देख लीजिए, 94 का है, बीरेन डांगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सन 1992 में। चलिए इस सवाल में हमको डाउट भी है दोस्तों, अगर आप लोग इस सवाल का आंसर जानते हैं तो आप लोग बताइएगा, हम इसमें डी मारे हैं, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए, 95 का, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कवि ने कहा से। चलिए 96 नंबर का है, नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो एक करेक्ट आंसर होगा लौट कर आऊँगा फिर कविता से है, ठीक। चलिए 97 है, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो इसका पिता का नाम जोसेफ रिल्के था, यानी कि बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 98 है, लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? तो बीरेन डांगवाल, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 99 का है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयाग शुल्क। चलिए लास्ट सवाल रहा 100 नंबर का, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंगों के ड को बेटा क्या समझता है? तो माँ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिए, जिसका भी सेट ई होगा मिला लेगा करेक्ट आंसर, ठीक।